हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फैक्टराइज। फैक्टराइज किसे करना है? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये मुझे दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अच्छा, ये किस तरीके से दिख रहा है आपको? किस पैटर्न में दिख रहा है? ये मुझे कुछ इस पैटर्न में दिख रहा है क्या? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूँगा तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इस फॉर्मेट में मुझे दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेट। अब मुझे क्या करना है? इससे मुझे ये फॉर्मेट बनाना है। तो मस्ट जस्ट रिवर्स है। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, ये गिवन था 18 टर्म का स्क्वायर निकालना था, उससे हम ये एक्सपैंड करके ये बना रहे थे। अब इसका उल्टा दे दिया है, ये दे दिया है आपको और इसको आपको इसमें बनाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो ये तो दिख ही रहा है, तो बस हमें चेंज किस में करना है? इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। चलो देखते हैं इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे। 4x का होल स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया मुझे a स्क्वायर, ये पहला टर्म बन गया a स्क्वायर प्लस इसको मैं अगर b का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर। इसको मैं अगर बनाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4z का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे ना साइन आपको देखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि ये 3y की साइन, 4z की साइन और 2x की साइन क्या है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब इसको चेंज करते हैं। 2 इंटू a मेरा 2x है ना, और b मेरा 3y है। तो अगर मल्टीप्लाई करने पे देखो 12xy आ रहा है क्या? प्लस 12xy, हाँ आ रहा है, एकदम परफेक्ट, मैंने सही बनाया है इसका मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z। लेकिन मुझे क्या लाना है? -24 लाना है। या तो 3y नेगेटिव होगा या तो 4z नेगेटिव होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा नेगेटिव है। तो हम आगे चेक करते हैं कि कौन सा नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x। देखो मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 2 4 जा 8, 8 2 16, 16xz आ रहा है, लेकिन मुझे क्या लाना है? माइनस 16xz। अब ये सोचना है हमें कि यहाँ तो 4z नेगेटिव होगा या तो 2x नेगेटिव होगा, दोनों में से एक नेगेटिव होगा। अगर मैं 4z को नेगेटिव रखता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4z नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया मुझे कि माइनस जो 4z रहेगा उसकी साइन क्या रहेगी? नेगेटिव 4z। यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव 4z। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं 3y को नेगेटिव लेता तो ये वाला टर्म भी नेगेटिव होता, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2x को नेगेटिव लेता, अगेन वही दिक्कत आती, ये नेगेटिव हो जाता, लेकिन मुझे वो नेगेटिव में नहीं चाहिए, वो पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब क्या नेगेटिव में होना चाहिए? 4z नेगेटिव में होना चाहिए। इतना सोचना आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। और कैसे आएगी? ये आएगी प्रैक्टिस से बच्चों। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में एक ही चीज़ है कि प्रैक्टिस। क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करना चालू करो, इन्जॉय करके करो, मस्त से करो, गाने सुन के करो, पर करो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। जितने क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे उतना आपसे अच्छे से बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मुझे ये a मेरा बन गया 2x है ना, यहाँ पे लगा देता हूँ -4z प्लस b मेरा बन गया 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक्सपेंड। देखो कितना आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी के सेकंड पार्ट की भी बात कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न पूरा दूर हो जाएगा आपका। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखो अब इसको कैसे बदलेंगे, चलिए समझते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर। ठीक, b मेरा पूरा का पूरा क्या है? y स्क्वायर, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस ठीक c मेरा क्या है? 8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2√2z का होल स्क्वायर। जैसे ही 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2√2 2 इंटू का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2 2 4 जा 8 8z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, साइन तो फिलहाल मैं पॉजिटिव ही लगा रहा हूँ, चेक करेंगे क्या आएगा। 2 इंटू √2x इंटू y। ठीक, प्लस अभी साइन बाद में देखेंगे, 2 इंटू
वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू लास्ट टर्म मेरा क्या है यहाँ इसमें 2√2z इंटू √2x। पहले तो ये चेक करो कि ये जो टर्म्स हैं आर दिखे हुए हैं इसमें वो आ रहे कि नहीं। जैसे इसमें अगर देखोगे 2√2xy हाँ आ रहा है, इसमें चेक करोगे तो 2 2 जा 4 4√2yz हाँ ठीक है आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे। और इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो 2 2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8x आ रहा है मुझे। अब यहाँ देखना है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे y और z ये वाला बीच का टर्म आपको पॉजिटिव चाहिए, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे पॉजिटिव रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें। अब ये देखेंगे कि x पॉजिटिव कि z पॉजिटिव। देखो अगर मैं z नेगेटिव रखता हूँ, z को अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा और मुझे ये टर्म नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं किसको नेगेटिव रखूँगा, x को नेगेटिव रखूँगा। तो ये क्या बन जाएगा -√2x, ठीक है। समझो यहाँ पे भी -√2x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए नेगेटिव ही चाहिए, इस टर्म में भी मुझे नेगेटिव चाहिए और इस टर्म में भी मुझे लास्ट टर्म में भी क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। इसीलिए मैंने √2x को क्या लिया नेगेटिव लिया। z को नहीं ले सकता और यहाँ पे मैं y को नहीं ले सकता क्योंकि वो बीच वाले को चेंज कर देगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया इसको नेगेटिव ले लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना जाए, और एक्चुअल में यही नेगेटिव होना चाहिए अगर मुझे ये लाना है तो, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया √2x वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूँगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो हमारा 6 क्वेश्चन है ना, ये बोलता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मुझे ना क्यूब को एक्सपेंड करना है, तो क्यूब के टर्म्स को एक्सपेंड करने का क्या फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ इसका, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये भी लिख सकता हूँ, आपको जो याद होता है, आपको ये याद है तो ये करो, ये याद है तो ये करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। वैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब की बात करेंगे तो वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये याद है तो ये करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपको जो यूज़ करना है यूज़ करो ना, इन दोनों में से जो यूज़ करो, इन दोनों में से जो यूज़ करो, आपको जिसमें ईजी लगता है ना आप उससे करिएगा, ठीक है। तो हम इसी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना, मेरा ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा a कहलाएगा, ये पूरा का पूरा b कहलाएगा। बस फॉर्मूले में पुट कर दो 2x का क्यूब a क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक। तो ये बन जाएगा कितना 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस 3 2 जा कितना 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, इसमें बस एक काम हमें करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा कितना 12x² प्लस 6x। तो ये हो गया एक्सपेंड और यही क्या है हमारा आंसर है बच्चों। चलिए इसी के सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड में 2a माइनस 3b का होल क्यूब करना है। इसका मतलब ये 2a जो है ये a की तरह काम करेगा, ये 3b है वो b की तरह काम करेगा, और बीच में क्या है साइन माइनस की साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगना है इसमें। तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए सब माइनस से याद रख सकते हो आप। तो ये क्या बन जाएगा 8a क्यूब माइनस कितना है 27b क्यूब माइनस कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2a इंटू 3b, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18ab, ये बन गया 2a माइनस 3b। बस ब्रैकेट ओपन कर दो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब कितना हो जाएगा ये माइनस 36 a² b
माइनस माइनस प्लस, 18 3 जा 54 AB स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के हम थर्ड की बात करते हैं। 3x/2 + 1 का होल क्यूब। अब मुझे ये पूरा 3x/2 जो दिख रहा है ना वो एक ही तरह काम करेगा। तो ये 3x/2 का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इन ब्रैकेट a प्लस b। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा 27x³ डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9x/2 और इन ब्रैकेट 3x/2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने के क्या आएगा 27x³ बाय 8 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27x² बाय 4 प्लस कितना हो जाएगा ये 9x/2। तो यही क्या है हमारा आंसर है। देखो बन गया, बहुत इजी है। फोर्थ जो है ये आपका होमवर्क, आप करो प्रैक्टिस, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो ताकि आपकी भी प्रिपरेशन हो जाए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब इसमें हमें ये तो दिख रहा है कि ये 99 का क्यूब है, मतलब क्यूब का फॉर्मूला लगना है, लेकिन आइडेंटिटी में कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब। अब देखोगे तो ये किस में बन गया, ये बन गया a - b के होल क्यूब के फॉर्म में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b इन ब्रैकेट a माइनस b। देखो कितनी आसानी से हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, ठीक, माइनस 300 इंटू 99, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा बॉस 99 इंटू 300। तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 इसके पास कैरी, 3 9 जा 27, 27 और 2 29 और ये 2 0 लग गया। बस अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 करना है, तो ये माइनस 1 और 29 700, 2 9 7 0 और माइनस 1, तो ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 0 0 ही रहेगा। ये बन जाएगा मेरा 10, 10 में से 7 गया, ये 3, ये बन गया 9, 9 में से 9 गया, ये 0, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा ये 7, ठीक है, ये इसके पास कैरी आ जाएगा 9, तो ये 9, ये आ गया मेरा 970300 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 970299। यही मेरा क्या है आंसर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी के हम सेकेंड की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड कैसे करेंगे, 102 का होल क्यूब करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 का होल क्यूब। अब ये a + b के होल क्यूब के फॉर्म में हो चुका है ना। अब इसको आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, फॉर्मूला यही यूज़ होने वाला है, a + b का होल क्यूब, और सॉल्व करिए। आपसे बन रहा है कि नहीं आप देखिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि ट्राई अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ही ये 998 का होल क्यूब है, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो, किस में 1000 - 2 का होल क्यूब, है ना। तो ये भी आप मुझे करके बताएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में, आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और आप चाहते हैं कि मैं आगे और अच्छे से प्रिपेयर कराऊँ, आपको मैथमेटिक्स को पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग करवाऊँ, तो प्लीज़ करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ उसका बेनिफिट आपको हो रहा है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।